अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। सबसे अहम खबर तो है ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट कर दिया, वो बैकग्राउंड पे ट्वीट चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि कोई बहुत बड़ी तरमीम नहीं हो रही है इसके अंदर, पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर आपको याद है कि 2019 में जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन वाला मामला आया तो वो मामला चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के लिए एक्सटेंशन दी और नया कानून बना 8B 8C, वो बैकग्राउंड पे आ गया। वो मैं बार बार बैकग्राउंड पे चल रहा है जिसमें बता दिया गया था कितनी एक्सटेंशन हो सकती है। सुपर नेशनल कर जब उनकी रिटायरमेंट की एज है वो 64 तक, उस वक्त जितनी भी आपने एक्सटेंशन करनी है तो करते चलें। यहाँ लफ्ज़ चलता रहा कि जनाब एक्सटेंशन की जगह रिटेंशन का लफ्ज़ कर दिया जाए। ये बेवकूफ़ बनाने की ये बातें सारी जो है ना, ये नहीं चल सकती। ये मंजन बिकना इतना आसान नहीं है। फ़र्ज़ करें ये तरमीम भी कर रही हैं, आप मान लें, चले मान लें ये तरमीम जब पहले आप पेश करेंगे, पेश होकर असम्बली बैठेगी, असम्बली में इस पर बहस होगी या फ़र्ज़ करें डिबेट होगी, वहाँ पास होगी, पास होने के बाद सेनेट पे जाएगी, सेनेट पे जाने के बाद प्रेसिडेंट के पास जानी है, प्रेसिडेंट के पास जब कंफर्म होनी है तो ये यानी अटेंशन डाइवर्ट करने की साजिश है जो बेवकूफ़ बनाने के लिए जिस किसी ने भी प्लान किया वो आपके सामने रख दी। मैं अब इशारों में बात नहीं कर रहा। आपको पता है कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे लगाए जाते हैं, जो कि आइन में कदगन है, आइन में बाइंडिंग पोजीशन है, आप डिविएट नहीं कर सकते हैं। तो आवाज़ें मैं भी उठाता रहा हूँ कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से सीनियर मोस्ट आदमी को आपको लगाना चाहिए ताकि ये रवायात बरकरार रखें। ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक ये फैसला हो गया है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तैनाती में ना सिर्फ ज़ेर गौर होगा बल्कि इसका इतलाक भी किया जाएगा। मैंने एक ट्वीट भी कर दिया है, बैकग्राउंड पे वो चल रही है। अब लोग बेवकूफ़ नहीं है, मैं बता दूं आपको, लोग बेवकूफ़, लोग इन चीज़ों को समझते हैं और डिस्कस करते हैं। मुझे आप लोग इतने सवाल करते हैं, मैं जितना मेरे पास वक्त होता है स्पेस में बैठकर बात करता हूं और आप लोगों को मैं कोशिश करता हूं गाइड करने की। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मेरा जितना वक्त है वो अमानत है, कौम की अमानत है और हमारा काम है आप तक वो सारी चीज़ें सामने रखकर देना और बताना आपको। तो ये तो एक तो ज़हन में रख लीजिएगा, पाकिस्तान आर्मी एक्ट में ऐसी कोई तरमीम नहीं होने जा रही। अगर होने भी जा रही है तो प्रोसीजर आपके सामने मैंने रख दिया, कितना लेंथी प्रोसीजर है। और बहुत जल्दी में अगर किसी वक्त कानून बना था तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बना था 2012 के अंदर। फिर बाद उन्होंने काकड़ में चैलेंज हुआ, वो एक ही दिन कौमी असेंबली ने पास कर दिया, सेनेट में गया, एक ही दिन में पास हो गया। स्पेशल सदर आसिफ अली जरदारी साहब आए और आकर दस्तखत कर दिया तो और चैलेंज हुआ और वो फारिग हो गया उस कानून में। तो अब सवाल क्या है कि ये सारा किस लिए किया जा रहा है? असल तवज्जो हटाई जा रही है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से। ऐसे ही इस मामलों को कंट्रोवर्शियल पता नहीं क्यों बना दिया है और हम इस कंट्रोवर्सीज में फंस क्यों रहे हैं, क्यों फंस रहे हैं? हमें इन कंट्रोवर्सीज में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यानी ये भी एक तकलीफ है, क्यों हम आ रहे हैं इसी कंट्रोवर्सी के अंदर। चीफ और मैं बार बार कह चुका हूँ कि इसमें सीनियरिटी का प्रिंसिपल अगर लाना है, दरख्वास्त दायर हुई थी, दरख्वास्त वो खारिज होगी, आपके सामने दरख्वास्त खारिज हो चुकी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि वो जो कोई भी जाए सुप्रीम कोर्ट में जाकर लेकर जाएँ। लेकिन ये काम पार्लियामान का है, पार्लियामान इसमें सीनियरिटी का प्रिंसिपल लगा दे। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीनियर मोस्ट जज बनता है, या तो आप ये इस तरह का प्रिंसिपल लगा दें। और मेरा जानता ख्याल है ये किसी वक्त ये मुनासिब भी नहीं होगा। मैं और कई रीज़न मैं लंबी बात नहीं करूँगा, मेरा अपना नुक्ता नज़र है इस हवाले से। और मैं समझता हूँ कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉट में से आप जो भी है, जो मुनासिब समझते हैं वो आ जाए और वो आकर आगे बने। और शायद मुल्क की बेहतरी इसी में ही है। बहुत हमारे एक दोस्त हैं एडवोकेट, उनसे बड़ी गुफ्तगू अपना ना जी, आज बड़े अरसे बाद लॉयर्स मूवमेंट के बाद बड़े अरसे बाद मेरी उनसे मुलाकात हो गई। मियाँ समी नाम है उनका, एडवोकेट। बड़ी खूबसूरत बातें की उन्होंने। कहा पाकिस्तान में तरक्की का जो सबसे बड़ा दौर था वो कौन सा था? वो 70s का जिक्र किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। लोग जनरल अयूब का भी कहते हैं, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में देखें डैम कितने बड़े, हाईवेज़ कितनी बड़ी, आपके पावर प्रोजेक्ट के हवाले से, आपका एटॉमिक बम जो है ना वो उसी दौर के अंदर सारा डेवलप हुआ। वो एक दौर था जहाँ आपको खुली आज़ादी थी। उसके बाद आपके
पर काट दिए गए, इधर से उधर से अमेरिकन इन्वॉल्व हो गए, एक्सटर्नल फोर्सेस आ गई, फिर आपके अंदर से कुछ ऐसे मीर सादक और मीर जाफ़र पैदा हो गए जिन्होंने इस मुल्क को आगे नहीं जाने दिया। इस मुल्क को आगे लेके जाना है, खुदारा इमरान खान साहब जैसा लीडर आ गया है, हाथ मजबूत करें, छोड़ दें कि आपने हुकूमत करनी है, इस मुल्क को आगे हाथों में हाथ दें, इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। ये मुल्क आगे जाना है और आगे जाएगा। एक्सटर्नल फोर्सेस कभी भी आपके लिए सूटेबल नहीं है, याद रखिएगा, उनकी इंटरवेंशन ही तबाही है। आगे चलते हैं। कल आप लोगों ने कहा कि उस पर ज़रूर बात करनी है, वो लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ सेनेटर कामरान मुर्ज़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग जमीयत उलमा इस्लाम के हैं, और वो बताया जी ज़ाती हैसियत में मैं लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद था, 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है, और उन्होंने कहा जी फवाद चौधरी ने कहा जी जुमा या हफ्ते को लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचेगा, मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो सकते हैं और आम आदमी के हकूक़ मुतासर नहीं होने चाहिए। और इस पर जनाब जस्टिस आशा मलिक साहिबा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। हुकूमत एहतजाज को रेगुलेट करने का कोई तरीका का बनाया, ये एग्जेक्टिव का मामला है, उनसे रुजू की जस्टिस ने कहा गैर मामूली हालात अदलिया मुदाखलत कैसे कर सकती है समाज, और जब इंतजामिया सूरत कंट्रोल कर सकती हो तो मुदाखलत क्यों करे जस्टिस। बात आप आगे बहुत जा चुकी है। ये दरख्वास्त गुजार कहते हैं PTI के लॉन्ग मार्च से फायरिंग से एक शख्स की जान गई, और तो काफ़ी दिनों से चल रहा है। जस्टिस आशा मलिक ने कहा कि आपने इंतजामिया से रुजू किया। जस्टिस आशा मलिक ने पूछा नाम आने में जल्दी क्या है और इंतजामिया की गफलत क्या है आप, और इस पर जस्टिस आशा मलिक फरमाती हैं आपने दरख्वास्त में माजी की खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया है, और लॉन्ग मार्च जो सियासी मसला है जिसका सियासी हल हो सकता है, इस किस्म के मसाइल में मुदाखलत से अदालत के लिए अजीब सूरत हाल पैदा हो सकती है। आप अपनी यानी दरख्वास्त में एक ऑडियो का जिक्र किया है, आप अपनी दरख्वास्त में और जिसमें हथियार लाने का जिक्र है, ऑडियो सच है या गलत है, लेकिन इससे अमन वमन की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। क्या 25 मई के लॉन्ग मार्च लोगों के पास असला था? एहतजाज का हक महदूद यानी हदूद से मशरूत है। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ये सारे 25 मई के जलसे के हवाले से जिक्र हुआ कि H9 पाक में इंतजामिया ने H9 ग्राउंड देने से इनकार किया, सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की जिस समय कहा, और इसके बावजूद जो है हजूम जो है वो डी चौक चला गया। आप चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट डिप्टी कमिश्नर का अदा करे। जस्टिस अतुल ने बहुत खूबसूरत रिमार्क्स दिए। ज़ाहिर लॉन्ग मार्च के मामले में अदालत की मुदाखलत कबल अज़ वक्त होगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का चीफ जस्टिस साहब ने कहा लगता है इंतजामिया सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सकती। सेनेटर और कहा जी वफाक तो आपके पास है और आप सेंटर हैं, हम जाएँ जाके मजबूत करें। जस्टिस अतुल साहब के रिमार्क्स से मैं ज़ाती हैसियत में आया हूँ, कैसे मान लें आप हुकूमत का भी हिस्सा हैं और ज़ाती हैसियत में भी आए हैं। जस्टिस अतुल साहब ने कहा और यहाँ जो दरख्वास्त है ना गैर मौसर होने पर निपटा दी है, चूँकि बुलाया था मफरूज़े की बुनियाद पर हमारे पास आ गए हैं। क्या इंतजामिया PTI के लॉन्ग मार्च की जगह के हवाले से कोई फ़ैसला किया? और रवात में जैसे क्या कहा था, एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहते हैं बयानी अर्फी मांगा जो अब तक नहीं आया। अगर वादे तौर पर आईनी खिलाफ वर्जी का खतरा तो अदलिया मुदाखलत करेगी। जस्टिस उमर हो सकता है खिलाफ वर्जी पर दूसरा फरीक का अपना मौक़िफ़ हो। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म खिलाफ वर्जी पर अदालत का मामला पेचीदा हो जाता है। अदालती हुक्म अमल दरामद के लिए होते हैं और लॉन्ग मार्च की वजह से एक पूरा सूबा मफलूज हो रहा है। ये दरख्वास्त गुजार कहते हैं। ये बहुत सी बातें उन्होंने की हैं ज़रूरत की, लेकिन मैं बताऊँ आपको और बहुत ज़बरदस्त जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए। आयरो इस्लामाबाद में पार्लियामेंट समेत कई जगहों पर एहतजाज होते हैं, क्या कभी बाकी एहतजाजों के ख़िलाफ़ आप अदालतों में आए? बहुत ज़बरदस्त सवाल है, ये बदनीति है इनकी। और एक मखसूस जमात के लॉन्ग मार्च में आप ही अदालत में क्यों मुदाखलत दरकार है? और दरख्वास्त जो है वो गैर मौसर हो चुकी है। अमन मामला है, जो मामला सारे हैं आप इस पर बैठ कर वहाँ जाकर कहें। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी धरने के हवाले से आई मुमकिन बंदिश के खिलाफ ताजरों की दरख्वास्त है और ताजरों के असूल को और दरख्वास्त को PTI के धरने और दरख्वास्त के साथ यकजा कर दिया गया और जस्टिस मकामी दरख्वास्तों पर समाअत की थी। एडवोकेट जनरल बैरिस्टर जहांगीर जदून, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल डुग्गल, ये नवाज शरीफ के सारे केसेस करते आए हैं आजकल। वहाँ पर धरने और जलसे के NOC के लिए PTI की दरख्वास्त भी ज़ेर इल्तवा है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया इस दरख्वास्त को इस्लामाबाद उसके साथ सुनते हैं। कानूनी राय के लिए वजारत कानून को ख़त लिखा है। इस तरह की चीज़ों में फौरी एक्शन लेना चाहिए। चीफ साहब अपना आमिर फारूक साहब कहते हैं हाईवेज़ और मोटरवेज ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए जाएंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील कहते हैं हाईवेज़ और मोटरवेज को बंद कर दें तो ट्रेड भी मुतासर होगी। ये किसी का हक़ नहीं कि वो कह दे कि मोटरवेज धरना देंगे और वहाँ खड़ा हो जाएगा। और जस्टिस शौकत जी ने धरना केस में फैसला दिया था कि वहाँ जलसे परेड ग्राउंड में होंगे। वो फैसला हमारी दरख्वास्त पर आया था। जस्टिस जहांगीर जदून ने कहा अब आप इस साइड पर आ गए। जस्टिस आमिर फारूक साहब के रिमार्क्स है इस्लामाबाद में फॉरेनर्स भी हैं, डिप्लोमेट
पहले नहीं थे क्या? ये बहरहाल ये जो बातें हैं जो जलसा करने जा रहे हैं उनका हक है, मगर शहरियों के हकूक़ भी मुतासर नहीं होने चाहिए। और हाईवेज़ और मोटरवेज़ फेडरेशन का कंट्रोल है, ये बात वाज़ी है कि फेडरेशन और मुतलका डायरेक्शन दे सकती और दरख्वास्त के साथ यकजा करने का दे दिया है, और इसकी समाअत जो है ना आज दोबारा होगी। और शानदाना गुलजार ने चीफ इलेक्शन कमीशनर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की है, और कि इलेक्शन कमीशन का रोहिला अहमद को रुकन असम्बली को डी नोटिफाई करना तौहीन अदालत है। मेरी जगह PTI की रोहिला अहमद को मखसूस इंजर पर नोटिफाई किया और 11 अप्रैल को इस्तीफ़ा दिया। स्पीकर ने मंजूर इलेक्शन में डी नोटिफाई किया। KP के मखसूस इंजर पर फरीज जमा कराई जिसमें मेरा नाम पहला था। इलेक्शन एक्ट की अपनी मर्जी की तशरीह करके 4 अक्टूबर को नामजदगी मुस्तरद कर दी। 4 अक्टूबर 2021 का ऑर्डर चैलेंज किया। 15 नवंबर को हुक्म इम्तना हुआ और उसी रोज़ इलेक्शन कमीशन ने हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए मज़ीद इक़दाम न करने का कहा था। यहाँ जो कि नाम दे दिया और ये और अहम जो मामला है वज़ीर आला की गिलगित बल्तिस्तान के अदलिया में जज के खिलाफ समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और खालिद खुर्शीद जो है ना चैम्बर में समाअत हुई, जस्टिस मुनीफ फारूक ने की। एतराज़ा ख़त्म खुली समाअत के लिए कहा गया। बड़ा अहम सवाल उठाया, यहाँ बहुत ही अहम सवाल उठाया गया यहाँ पर। अगर उस पर अगर आ गई तो फिर आप समझ सकते हैं। आखिर में आपके लिए जजेस की मुद्दत में तीसरे खिदमत हाई कोर्ट को वापस। एहतसाब अदालतों में ज़ेर समाअत हाई प्रोफाइल केसेस के अल्तवा का शिकार हो गए हैं। अगर आप देखा जाए खदशा क्या हो गए हैं जी, दो के जज की मुद्दत में मुलाजमत मुकम्मल हो गई। 3 अस्करी खिदमत लाहौर हाई कोर्ट को वापस कर दी। जस्टिस डेपुटेशन पर इस्लामाबाद में तैनात थे। दोनों जजेस को लाहौर वापस भेजने के बाद ज़ेर समाअत केस का इल्तवा हो जाएगा। वहाँ पर कौन कौन से केसेस हैं? आसफ ज़रदारी, यूसुफ गिलानी, नवाज शरीफ, बहुत से हैं जी। आज़म खान को भी OST बना दिया गया। तो ये काम आपके सामने अब आ चुका है। फिर इसी तरह एक केस ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने के लिए चल रहा है। जो भी चलें क्या क्या कह दें। बेटी ज़ाहिर न करने पर इमरान खान को दरख्वास्त पीर तक मुलतवी हो गई है और लार्जर बेंच करने के लिए मुतफरक दरख्वास्त दी थी। ये वक्त ज़ाया कर रहे हैं ना, फिर वो वापस ले ली और कहा कि जी मेन सारा माज है। कागजात नामजदगी में बेटी का जिक्र नहीं किया, मालूमात छुपाई और झूठ बोलने को नाहल करार देने के लिए 62(1)(f) के लिए नाहरी के लिए ये आ चुके हैं। मॉडल टाउन में जो सानिया में पुलिस अफसरान की तनाज़ली का नोटिफिकेशन कलअदम हो गया। जस्टिस फैसल ज़मान ने ये हुक्म जारी किया है और बहुत से लोगों के हवाले से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।